Welcome to Metropolitan Foundation School. Assalamu alaikum dear all students of class 9th. This is your teacher Miss Tahniyat and I will teach you computer science. And I also hope that you all will be fine and safe at your homes. Now take out your book Computer Science and take out page number 54. On page number 54, we will review the basics of MS Excel 2010. We will identify the elements of MS Excel user interface. Display data with charts. इस पेज पे हम MS Excel के बेसिक्स का रिव्यू लेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन लेंगे, उसके एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन और उसके डिस्प्ले डाटा का, जो कि किसके साथ मौजूद होगा, चार्ट्स के साथ। उसका डाटा विद चार्ट्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होगा। इस यूनिट में हम रिव्यू करेंगे बेसिक MS एक्सेल का, आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स ऑफ MS एक्सेल एंड डिस्प्ले डाटा विद चार्ट्स। एज यू ऑल नो कि मैंने आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन जो है हाफ एक्सप्लेनेशन दे दी थी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ फर्दर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस चैप्टर। सो टेक आउट पेज नंबर 54 and on page number 54 we will learn about MS Excel 2010 and we will review the basics of MS Excel, identify the elements of MS Excel user interface and display data with charts. Now I am going to read 3.2 MS Excel 2010. Microsoft Excel, MS Excel is a software that uses spreadsheet. MS Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ करता है स्प्रेडशीट सिस्टम। स्प्रेडशीट सिस्टम वो क्यों यूज़ करता है? टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा यूजिंग एडवांस्ड फीचर्स एंड फॉर्मूलाज। MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट यूज़ करता है, स्प्रेडशीट सिस्टम यूज़ करता है। क्या करने के लिए? टू ऑर्गेनाइज, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, डाटा को फॉर्मेट करने के लिए एंड डाटा को कैलकुलेट करने के लिए विद यूजिंग एडवांस्ड फीचर्स एंड फार्मूलाज। और वो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एडवांस्ड फीचर्स और एडवांस्ड फार्मूलाज यूज़ कर रहा होता है। MS एक्सेल इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। MS एक्सेल जो है वो एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एंड इंटीग्रेट्स विद अदर एप्लीकेशंस इन द ऑफिस सूट। और वो इंटीग्रेट करता है बाकी एप्लीकेशंस से ऑफिस सूट में। MS एक्सेल, क्योंकि MS एक्सेल एक पार्ट है ऑफिस सूट का, तो वो ऑफिस सूट के थ्रू ही बाकी एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करता है। MS एक्सेल ऑफर्स एडवांस्ड फीचर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। और यहाँ पर हमें MS एक्सेल जो है वो एडवांस्ड फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, ऑफ़र करता है कि जिसके थ्रू कैलकुलेशंस की जाए, विजुअलाइज किया जाए डाटा को ग्राफ्स की सूरत में एंड क्रिएट पाइवेट टेबल्स, और जिसके थ्रू हम टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इट एफिशिएंटली मेक्स यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट, और ये एफिशिएंटली यूज़ करता है स्प्रेडशीट को टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड सॉर्ट एंड स्टोर डेटा, ताकि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, एनालाइज कर सकें और स्टोर कर सकें डाटा को इन टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म्स। दो फॉर्म्स में, जैसे कि कौन सी फॉर्म? टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म्स में। मतलब हम उसका या तो टेबल बनाकर उसको हम स्टोर कर सकते हैं या फिर उसका ग्राफिकल फॉर्म के थ्रू। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्प्रेडशीट सिस्टम, और ये बहुत वाइडली यूज होने वाला spreadsheet system है and has a high demand in many organizations for keeping records of data and presenting them as tables and graphs। और ये spreadsheet system जो है widely use होने वाला एक सिस्टम है और इसकी काफ़ी डिमांड है काफ़ी many organizations में। किस चीज़ के लिए? for keeping records डाटा का रिकॉर्ड्स रखने के लिए and presenting them, और डाटा को प्रेजेंट करने के लिए एज अ टेबल्स की फॉर्म में या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में।
Now here you all can see MS Excel user interface. MS Excel यहाँ पर आप लोग जब MS Excel 2010 खोलेंगे तो उसकी स्क्रीन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से शो होगी, जिसमें आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं फाइल टैब, फिर क्विक एक्सेस टूल बार, फिर रिबन, फिर टाइटल बार, फिर हेल्प आइकन. इफ़ यू वांट एनी हेल्प देन यू कैन टेक फ्रॉम हेल्प आइकन. देन आप लोग यहाँ पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं. फॉन्ट्स के थ्रू आप अपने फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब हम MS Excel यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए, MS Excel 2010 को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं. यहाँ पर रॉज यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं, कॉलम्स, हेडर्स दिखाए गए हैं, इधर व्यू बटन्स, वर्कशीट एरिया, जूम स्लाइडर और तमाम यहाँ पे एडिशन, जितनी भी एडिट हम चीज़ें करना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हम इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम ये MS Excel स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. तो MS Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट सिस्टम यूज़ करता है टू ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए एंड कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग एडवांस्ड फीचर्स एंड एडवांस्ड फार्मूलाज. ये एडवांस्ड फीचर्स और एडवांस्ड फार्मूलाज को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, डिस्प्ले करता है, फॉर्मेट करता है एंड कैलकुलेट करता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस डाटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं एज अ टेबल्स एंड ग्राफिक फॉर्म्स में. नाउ कम ऑन पेज नंबर 55. Sorting is a process of rearranging or reordering data. Sorting एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा को हम रीअरेंज करते हैं या रीऑर्डर करते हैं. किस बेस पे? बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. हम उसको डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पर सॉर्ट करते हैं, रीअरेंज करते हैं या रीऑर्डर करते हैं अपने डाटा को. और वो डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होता है? लाइक साइज़, हमारे डाटा का साइज़, क्वालिटी, हमारे डाटा की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, या फिर उसकी क्वांटिटी या उसकी वैल्यू. सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम अपने डाटा को रीअरेंज या रीऑर्डर करते हैं. किस बेस पे? किस क्राइटेरिया के बेस पे? और उसका जो क्राइटेरिया बेस करता है वो हमारे डाटा का साइज़ होता है, डाटा की क्वालिटी होती है, डाटा की वैल्यू होती है और डाटा की क्वांटिटी होती है. MS Excel has the ability to sort data according to the needs of the user. और MS Excel में इतनी एबिलिटी है कि वो अपने डाटा को सॉर्ट कर सकता है अपने यूज़र की नीड की बिना पर, अपने यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग. टू हेल्प बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए टेक और क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. आप एक ले सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं एक लिस्ट प्रोडक्ट्स की विद द यूनिट्स, प्राइजेज एंड क्वांटिटीज एज शोन बिलो. और उस प्रोडक्ट की हमें क्वांटिटी लेनी होगी, प्राइजेस लेनी होंगे और यूनिट्स लेने होंगे. जैसे कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर गिवन है. यहाँ पर हमने एक सॉर्टिंग के लिए ये हमने एक डाटा लिया है जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, प्राइसेस हैं, उसकी यूनिट प्राइसेस हैं और क्वांटिटीज़ हैं. हमने एक सॉर्टिंग के लिए MS Excel पे एक डाटा लिया है, ऑर्डर लिया है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटीज़, प्रोडक्ट्स गिवन है, क्वांटिटीज़ गिवन है, उसकी यूनिट प्राइसेस गिवन है और नंबरिंग यहाँ पर हमारे पास गिवन है. और इसको सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे ये एक येलो ऑप्शन देख सकते हैं. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा. और सॉर्टिंग प्रोसेस क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू हेयर. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सॉर्ट दिस लिस्ट of products with prices and quantities in alphabetical orders based on the names of the products. और ये जो सॉर्टिंग हमारी होती है प्राइसेस की, क्वांटिटीज़ की, ये हमेशा किस में होती है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में. ऑन द नेम्स, बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट. जो हमारे प्रोडक्ट्स के नेम्स होते हैं उसकी सॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म में होती है हमेशा.
टू अचीव दिस फर्स्ट, और ये हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट ऑल द रॉज एंड कॉलम्स, हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ऑल द रॉज एंड कॉलम्स को, विच मेक्स अप दिस प्रोडक्ट लिस्ट, देन जो कि जिस इस तरीके से एक प्रोडक्ट लिस्ट बना देगा, देन गो टू द डाटा टैब, देन वी विल गो टू डाटा टैब एंड सेलेक्ट द सॉर्ट ऑप्शन। फिर हम डाटा टैब में जाते हुए ये सॉर्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है हम इस पर क्लिक करेंगे। इन दी सॉर्ट डायलॉग बॉक्स चूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम, और जब हम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स को चूज करेंगे देन वी विल चूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड मेक श्योर दैट इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट A to Z इज सिलेक्टेड। और जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू जब इसका खुलेगा तो हम इस बात को श्योर करेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे पास A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिलेक्टेड हो चुके हैं, सेलेक्ट हम कर चुके हैं। योर डाटा विल बी रीअरेंज एंड सॉर्टेड alphabetically based on the values in products columns, and their respective prices and quantities will also be rearranged as sorted data as shown in the figure here. This data can also be sorted in terms of unit prices and quantities. और ये डाटा हम किसकी बेस पर भी रीअरेंज कर सकते हैं, उसकी प्राइसेस पर, उसकी क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने ऊपर देखा था कि हमारा डाटा अरेंज्ड नहीं था, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि हमारा डाटा जो है किस पे बेस करता है, उसकी रीअरेंजिंग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पर बेस करती है। तो ऊपर हमारे पास ये डाटा अरेंज्ड नहीं था, सॉर्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डाटा हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू जो है अरेंज किया है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स आपको पता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो जब हमारे पास रीअरेंज करने पे हम आते हैं तो हम उसको ABCD से स्टार्ट करते हैं A till Z तक के। जैसे कि A ग्रुप वाले पहले सारे हमारे पास डाटा पुट होंगे, फिर उसके बाद अगर हमारे पास D आता है तो A के बाद D, फिर F, फिर S, फिर T। इस बेस पर हम अपने डाटा को इधर सॉर्ट आउट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, लिस्ट उसकी हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू अरेंज होती है। और हम इस डाटा को किस बेस पर भी अरेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, प्राइजेस एंड क्वांटिटीज़। इसके थ्रू भी हम अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। I hope you all have understood the sorting process in MS Excel 2010. Sorting एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को रीअरेंज या रीऑर्डर करते हैं। किस बेस पर? उसके साइज़ के बेस पर, उसकी क्वालिटी के बेस पर, उसके वैल्यू और उसकी क्वांटिटी के बेस पर। MS Excel के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो डाटा को सॉर्ट कर दे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र। अगर यूज़र उसको अल्फ़ाबेटिकल, सबसे बेसिक तो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, लेकिन अगर यूज़र उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको यूनिट्स में अरेंज करना चाह रहा है, या प्राइसेस के अकॉर्डिंग या क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाह रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ हमारे पास हमारा डाटा सॉर्ट आउट होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू ही अरेंज किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स आप लोगों को मैंने बता दिए, जैसे कि A till Z जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पहले आते हैं, जैसे कि A पहले आता है, फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जिसका स्टार्ट C से हो रहा है तो फिर उसके बाद C वाला अरेंज होगा, फिर उसके बाद F वाला अरेंज होगा, फिर उसके बाद R वाला अरेंज होगा, एंड देन Z विल बी अरेंज्ड। हमारे पास MS Excel में यहाँ पर सॉर्ट आउट का ऑप्शन जो है मौजूद होता है। हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस बात को श्योर करेंगे कि हम जो अरेंज करने जा रहे हैं उसमें हमारा A to Z जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा डाटा जो रीअरेंज होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज किया जाता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारा अरेंज्ड डाटा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो फिगर्स मौजूद थी, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास रीअरेंज था, जिसको हमें करना था अरेंज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Q, S, M, T, M से तमाम स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पर जो हमने इसको सॉर्ट आउट किया है तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू
प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, जो कि पहले है J, M, then M एंड Q, S एंड देन T। ये होते हैं तमाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। तो MS एक्सेल जिस ऑर्डर में हमारे डाटा को अरेंज करता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मूलाज। MS Excel 2010 allows its users to perform numerous calculations on data। MS Excel जो है वो अपने यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो परफॉर्म कर सकें न्यूमरस कैलकुलेशंस ऑन डाटा पर। कॉमन कैलकुलेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तो सब आप लोगों को बेसिक पता है कि कॉमन हमारी कैलकुलेशन होती है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स एंड फाइंडिंग देयर एवरेजेस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन कंपैरिजन करना, किसी दो नंबर्स को कंपेयर करके उनका एवरेज निकालना भी MS एक्सेल पे पॉसिबल है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 56। फॉर्मूलाज टेल MS एक्सेल व्हाट कैलकुलेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। और यही फॉर्मूलाज जो हैं वो MS एक्सेल को बताते हैं कि किस टाइप की कैलकुलेशन की ज़रूरत है डाटा को। फॉर्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइज। और ये फॉर्मूलाज हमेशा किस साइन से स्टार्ट होते हैं? इक्वल साइज। Here you all have to be noted this because it is also in your MCQs that formulas also always start with an equal sign. They are defined in the formula bar और ये formula bar में defined होता है। To understand this concept और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू नंबर्स विच आर 220 एंड 87। और हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पर दो नंबर्स लिए हैं जिसमें है 220 एंड 87 प्लेस इन कॉलम्स A2 एंड B2। और हम उसको प्लेस करेंगे दो कॉलम्स में A2 एंड B2 में। हियर यू कैन सी हमने यहाँ पर दो नंबर्स लिए थे 220 एंड 87 और हमने इनको दो अलग कॉलम्स में प्लेस कर दिया, दो अलग कॉलम्स में डाल दिया। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऐड दीज नंबर्स यूजिंग MS एक्सेल फार्मूला। और हम MS एक्सेल फार्मूला को यूज़ करते हुए इसको ऐड करेंगे। टू अचीव दिस फॉलो दीज स्टेप्स। और इसको हम इसके एडिशन हासिल करने के लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट सेल C2। हम सेलेक्ट करेंगे सेल C2, टाइप इक्वल साइन, देन वी विल टाइप इक्वल साइन। सेलेक्ट सेल A2 इन द वर्कशीट। वर्कशीट में हम A2 सेलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड। माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए। दिस एक्शन प्लेसेस द सेल रेफरेंस A2 इन द फॉर्मूलाज ऑफ सेलेक्टेड सेल। और ये एक्शन जो है वो सेल रेफरेंस जो है वो प्लेस किया हुआ होगा A2 इन द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टेड सेल, जो कि सिलेक्टेड सेल के फॉर्मूला में मौजूद होगा। टाइप प्लस, देन वी विल टाइप प्लस सेलेक्ट सेल B2 इन द वर्कशीट बाय यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड। फिर हम सेलेक्ट करेंगे B2 इन द वर्कशीट में हम माउस या कीबोर्ड को यूज़ करते हुए टू पुट दैट सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टेड सेल, जो कि हम पुट करेंगे सेल रेफरेंस में जो कि हमारा फॉर्मूला सेलेक्टेड होगा ऑलरेडी। प्रेस एंटर, देन वी विल प्रेस एंटर। द आंसर 307 विल बी कैलकुलेटेड बाय MS एक्सेल एंड डिस्प्लेड इन द सिलेक्टेड सेल C2। और इस तरीके से हमारा आंसर C2 में शो हो जाएगा वेयर द एडिशन फार्मूला वाज कंपोज, जहाँ पर हमने कंपोज किया था एडिशन फार्मूला। लाइक वाइज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शंस कैन बी अप्लाइड। और इसी तरीके से तमाम वो बाकी फंक्शंस जो हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शंस कैन बी अप्लाइड। और बाकी फंक्शंस भी इसी तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं एडिशन के अलावा। एडिशन की एग्जांपल हमने सबसे पहले यहाँ ली थी और इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग बाकी फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Now I am moving towards the charts. Charts are also known as graphs. Charts को हम क्या कहते हैं? Graphs भी कहते हैं। They include diagrams and tables. और इसमें क्या चीज़ शामिल होती है? Diagrams and tables. Chart features in MS Excel allows the user to present a set of data. चार्ट फीचर MS एक्सेल में जो है वो अलाउ करता है अपने यूज़र को कि वो अपना प्रेजेंट करे सेट ऑफ डाटा विजुअली। अ ह्यूज सेट ऑफ data may not succeed in presenting its meaning to the reader, whereas visual information helps better understand
दोज डाटा वैल्यूज एट अ ग्लैंस। और इसी तरीके से जब एक यूज़र एक टेबुलर फॉर्म में नहीं समझ पा रहा होता, कभी ऐसा होता है उसके लिए वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन जब वही डाटा हमारे पास एक चार्ट की सूरत में प्रेजेंट हुआ होता है तो वही यूज़र एक नज़र में जो है वो पहचान जाता है कि यहाँ पर क्या काम होना है। To understand this concept, take an example of the average monthly temperature for Larkana in 2010 as shown below। और इस कॉन्सेप्ट को हमने समझने के लिए एक एग्जाम्पल ली है मंथली एवरेज टेम्परेचर की फॉर लारकाना इन 2018 एज शोन बिलो। और ये 2018 का टेम्परेचर है लारकाना का, जनवरी टेम्परेचर। यहाँ पर तमाम मंथ्स के टेम्परेचर जो है हमारे पास ईजली गिवन है। और इस हम चार्ट को देखते हुए हम ईज़िली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर लारकाना का किस मंथ में रहा है। सो द फंक्शन ऑफ द चार्ट्स इन MS Excel इज़ टू क्रिएट ईज फॉर द यूज़र्स। और सबसे बेसिक मकसद जो MS Excel का चार्ट्स में है वो अपने यूज़र के लिए एक आसानी प्रोवाइड करना है कि जिसके थ्रू एक यूज़र जो है चार्ट्स को देखते हुए ही आसानी से पहचान सकता है कि उसमें इसको क्या करना है। नॉर्मल विजुअलाइज करके ही एट अ ग्लैंस में ही वो उसको समझ जाता है कि उसको चार्ट के थ्रू क्या चीज़ यहाँ पर परफॉर्म करनी है। The temperature table contains data in a form. Now students come on page number 57. The temperature table contains data in a form which is not very helpful for every user to understand. और अगर फर्दर यूज़र को अगर उस चार्ट के थ्रू भी समझ ना आए डाटा, और कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर किसी को ईजी समझ आ जाए फ़ौरन एट अ ग्लैंस में। If the same data is converted into a graph or chart, और अगर उसी डाटा को ग्राफ या चार्ट में हम कन्वर्ट कर दें, the user would be better able to reach a conclusion। और फिर यूज़र के लिए हम इधर आसानी हो जाती है कि वो नतीजे पर आसानी से मतलब उस रिज़ल्ट पर पहुंच जाए, अपने काम को ईज़िली कर ले, उसका कंक्लूजन आराम से निकाल ले। और वो किसके थ्रू? ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू ही पॉसिबल है। From the bar chart we can easily derive the hottest and the coldest month and compare them with each other। और हम उस के थ्रू ईज़िली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि लारकाना का सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा था और सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा था, उसको कंपेयर करके। The same data if displayed as a graph or chart will give in more meaning and a user can easily derive an understanding of such values at a glance seen in the below figures। और इसी तरीके से इन फिगर्स को विजुअलाइज करते हुए एक यूज़र ईज़िली ये जान सकता है कि लारकाना का सबसे हाईएस्ट कोल्डेस्ट मंथ कौन सा था एंड सबसे हाईएस्ट हॉटेस्ट मंथ कौन सा रहा है। Here you can see January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। Here you all can understood that June is at height and the May is also at height। इसके थ्रू आप लोग easily पहचान सकते हैं कि जून and May and June are the highest months। Now here you can see the graphical presentation of annual temperature of Larkana line chart। ये भी हम easily draw कर सकते हैं इन्हीं प्लॉटिंग्स के थ्रू। Now making this chart is very easy। All we need to do is to select the table and click at chart button। और ये चार्ट बनाना भी बड़ा आसान है MS Excel पे। All we need to do is to select, और हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? is to select the table। हमें टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है and click at chart button। और जब हम चार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये चार्ट ईजिली क्रिएट हो जाएगा। There are many types of charts। हमारे पास काफ़ी किस्म के चार्ट्स होते हैं। Four most common types of charts used are, और यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर चार्ट्स की काइंड्स भी बताई गई हैं।
कॉमन टाइप्स भी बताई गई हैं, जिसमें से कॉमनली यूज होने वाले चार्ट्स कौन कौन से हैं? बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। ये हमारे पास कॉमनली यूज होने वाली टाइप्स हैं चार्ट्स की, जिसमें नंबर 1 बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। बेसिकली चार्ट्स का मकसद जो है MS Excel 2010 में वो एक यूज़र के लिए एक आसानी प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू एक यूज़र एक एट अ ग्लेंस में ही, एक नज़र में ही पहचान जाता है। जैसे कि आप लोगों को पीछे जो टेबल गिवन था उसमें आप लोगों को सॉर्ट आउट करना पड़ रहा था कि कौन सा मंथ है जो कि लाड़काना का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम हाईएस्ट पीक्स देख के फ़ौरन एट अ ग्लैंस में ही पहचान सकते हैं कि कौन सा मंथ जो है वो पीक पर चल रहा था। इसके थ्रू भी, बार चार्ट के थ्रू भी और लाइन चार्ट के थ्रू भी हमारे पास ये दो टाइप्स आप लोगों ने देख ली हैं। बार चार्ट्स जो कि चार्ट की टाइप में से है, बार चार्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास चार्ट्स की 4 टाइप्स होती हैं: बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। हियर यू कैन सी बार चार्ट एंड लाइन चार्ट। Now student, I hope you all have understood the concept of charts. Now I am moving towards the summary, page number 58. I am going to read this and explain you all. MS Word is widely used for word processing software in the world. MS Word जो है वो widely use होने वाला एक सॉफ्टवेयर है, word processing software, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। The page layout tab has 5 groups of related commands. Namely, page layout tab के पास हमारे पास 5 groups होते हैं जिसके कमांड्स के नेम यहाँ पर हैं: थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। पेज लेआउट टैब में जो हमारे पास 5 ग्रुप्स मौजूद होते हैं वो तमाम ये हैं: थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। थीम ग्रुप इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग, कलर्स एंड settings that change the overall design and look of the entire document. थीम ग्रुप, थीम्स आप लोगों को यहाँ पर ईजिली आप लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि थीम ग्रुप में क्या होता होगा, उसके कलर्स चेंज होते होंगे हमारी प्रेजेंटेशन के, जिसके थ्रू हम एक इस फॉर्मेटिंग सेट के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट का कलर चेंज कर सकते हैं और सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन इसका जो है वो चेंज हो जाता है। थीम ग्रुप को यूज़ करते हुए हम अपने एंटायर डॉक्यूमेंट का लुक चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप सेटिंग्स हेल्प सेट द पेज लेआउट प्रॉपर्टीज़। पेज सेटअप जो है, पेज सेटअप के थ्रू हम अपने पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं। पेज लेआउट प्रॉपर्टीज सच एज मार्जिन, जिसमें उसकी मार्जिन होती है, ओरिएंटेशन होता है और साइज़। पेज बैकग्राउंड कंसिस्ट ऑफ 3 बटन्स। नेमली पेज बैकग्राउंड ग्रुप जो है वो कंसिस्ट करता है 3 बटन्स पे, जो कि हैं वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। द पैराग्राफ ग्रुप्स अलाउज यू टू सेट अ फ्यू बेसिक पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ ग्रुप जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने पैराग्राफ के फ्यू बेसिक स्टाइल्स जो हैं वो सेट कर सकें एंड ऑल्सो एडजस्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, और इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं इंडेंट्स और स्पेसिंग को भी। अरेंज ग्रुप हेल्प्स द यूज़र टू क्विकली अरेंज ग्राफिकल एंड अदर एलिमेंट्स। अरेंज ग्रुप जो है वो यूज़र को मदद देता है कि वो क्विकली अरेंज कर ले अपने डाटा को, किसमें, ग्राफिकल एंड अदर एलिमेंट्स में ऑफ द डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू द मेन टेक्सचुअल कंटेंट्स। पैराग्राफ अरेंज ग्रुप के थ्रू जो है एक यूज़र अपने डाटा को अरेंज कर सकता है ग्राफिकल फॉर्म्स में, अपने एलिमेंट्स को ग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। अरेंज ग्रुप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। नाउ अ टेबल ऑफ कंटेंट, TOC इज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ द सेक्शंस, ग्रुप एंड हेडिंग्स ऑफ कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। टेबल ऑफ कंटेंट एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट होती है सेक्शंस की, ग्रुप्स की एंड हेडिंग्स की, किसी भी डॉक्यूमेंट के। आइडेंटिफाइड, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय पेज नंबर्स वेयर दे आर प्लेस्ड, जहाँ पर वो मौजूद होता है। टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेजेस चेंज। जब हमें बेसिकली हमारे पास MS Excel पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश मौजूद होती है, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें टाइप करना हो उर्दू और सिंधी लैंग्वेज में, चेंज द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को हम चेंज करेंगे। गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट ऑप्शंस, और फाइल मेन्यू में जाके हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट लैंग्वेज टैब, और डायलॉग बॉक्स
जो वर्ड हमारे पास अपेयर हो रहा होगा उसमें जाके हम अपना लैंग्वेज टैब सेलेक्ट कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस स्प्रेडशीट सिस्टम टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा यूजिंग एडवांस्ड फीचर्स एंड फॉर्मूलाज। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट सिस्टम यूज़ करता है किस लिए, हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए एंड कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग एडवांस्ड फीचर्स एंड फार्मूलाज। और इसके लिए वो एडवांस फीचर्स और फार्मूलाज यूज़ कर रहा होता है। सॉर्टिंग इज प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग और रीऑर्डरिंग डाटा बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू। सॉर्टिंग मैंने आप लोगों को भी बताया था। सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है रीअरेंज करने का जो कि बेस करता है साइज़ पे, हमारे डाटा के क्वालिटी पे, उसकी क्वांटिटी पे और उसकी वैल्यू पे। फार्मूलाज हेल्प यूज़र टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ईजिली। फार्मूलाज जो हैं वो एक यूज़र को मदद देते हैं कि वो कैलकुलेशंस ईजिली कर लें। MS एक्सेल अलाउज इट यूज़र टू परफॉर्म न्यूमरस कैलकुलेशन ऑन इट्स डाटा। MS एक्सेल जो है वो 2010 अलाउ करता है अपने यूज़र को कि वो न्यूमरस कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें। चार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज ग्राफ्स। चार्ट्स जो हैं वो ग्राफ्स भी कहलाते हैं। दे आर यूज टू शो डाटा ग्राफिकली। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि वो हम अपने डाटा को ग्राफिकली शो कर सकें, ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकें। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स। हमारे पास काफ़ी किस्म के चार्ट्स होते हैं। 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज्ड आर, जो बहुत कॉमनली यूज होने वाले चार्ट्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। Now students, I hope you all have understood the chapter number 3 office automation very well and the summary of this chapter also. Now we have completed our unit number 3 office automation here, and if you have any confusion and any question regarding this chapter, then you can ask me on your query time. Now the time of the today's session has been ended here. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.